हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट 3, जिसमें रहेंगे मिक्सचर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। मतलब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो मिक्सचर से, मिश्रण से रिलेट होंगे, जैसे कि ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, या मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, या गोल्ड के कोई एलॉय का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन होते हैं, उसमें कितना मटेरियल है, कितना वाटर ऐड किया जाए कि दिया गया जो रेशियो है वो हमें प्राप्त हो सके, ठीक है। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे रेशियो में, ठीक है। तो आज की क्लास का पहला सवाल स्टार्ट करते हैं और समझते हैं उनको कैसे हम कर सकते हैं कम समय में, ठीक है, बिना इक्वेशंस को बनाए, ठीक है। देखो यहां पर अगर बात करें, इन 30 लीटर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इज 2:3। मतलब एक मिक्सचर है किसका, एसिड और वाटर का, जिसमें जो रेशियो है एसिड और वाटर का 2:3 दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है, ठीक है। उसने कहा कि भाई कितना वाटर ऐड किया जाए उसमें कि जो एसिड और वाटर का जो रेशियो है वो कितना हो जाए, 2:5, ठीक है। अब देखो बिना इक्वेशंस के हमें इसको करना है। अब देखो कैसे इसको हम कर सकते हैं। मान लो मैं ये कहता हूं कि यहाँ पर लिख लेते हैं एसिड और यहाँ लिख लेते हैं वाटर, ठीक है। एसिड और वाटर का रेशियो हमें चाहिए, ठीक है। इसने कहा कि एसिड और वाटर का जो रेशियो था वो पहले 2:3 था। कितना था पहले? 2:3 था, ठीक है। 2:3 था, ओरिजिनली था। उसके बाद जब उसमें पानी मिलाना है तो फाइनल जो रेशियो है वो कहीं ना कहीं कितना बन जाना चाहिए, उसने कहा 2:5 बन जाना चाहिए, 2:5 बन जाना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर आप समझो इसको कि अगर यहां पर आप किसी भी मिक्सचर में अगर एक ही मटेरियल ऐड कर रहे हो, जैसे कि यहां पर वाटर ऐड करने के लिए बोला है, तो जब आप मिक्सचर में एक ही तरह का मटेरियल ऐड कर रहे हो, तो जो दूसरा मटेरियल है जिसमें आप कोई भी चीज ऐड नहीं कर रहे हो, तो उसका क्या रहना रहना चाहिए, रेशियो बराबर होना चाहिए। मतलब यहां पर अगर 2 था एसिड, तो अभी भी 2 है। ये तो बिल्कुल सेंस की बात है, क्योंकि भाई अगर आप मिक्सचर में पानी मिला रहे हो तो पानी का ही तो रेशियो बढ़ना चाहिए, जो एसिड था उसका तो रेशियो नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल हमें वही देखने को मिल रहा है कि एसिड का कोई चेंज नहीं आया, लेकिन वाटर में हमें देखने को मिल रहा है कितना चेंज मिल रहा है। देखो वाटर में हमने कहा भी वाटर में हमें 2 यूनिट का चेंज मिल रहा है। वाटर में हमें कितना चेंज देखने को मिल रहा है? 2 यूनिट का चेंज देखने को मिल रहा है। मतलब ये कि 2 यूनिट पानी मिलाने के बाद हमारे पास जो रेशियो है वो 2:5 आ जाएगा। अब देखो यहां पर हमें इसी 2 की वैल्यू निकालनी है। देखो लेकिन इसने कहा कि मिक्सचर ओरिजिनली कितने लीटर्स का था, 30 लीटर। इसका मतलब पहले एसिड 2 था और वाटर 3 था, तो इसका मतलब मिक्सचर पहले 5 था। कितना था मिक्सचर पहले? 5 था, ये वाला 5 था, ठीक है। इस 5 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कि भाई 30 लीटर्स है। कितना है? 30 लीटर्स है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 ऐड किया गया है ना, ये जो 2 ऐड किया गया है उसको भी हम 30, मतलब देखो यहाँ पर इस 5 को 30 बनाने के लिए हमने कहा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस 2 को, ये जो 2 था आपका, ये जो आपका 2 था, उसको भी क्या करेंगे हम 30 बना, मतलब 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और कितना लीटर आ जाएगा? 12 लीटर। देखो जितना यहां पर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब इस 5 की वैल्यू 30 लीटर्स थी, तो ये 2 यूनिट पानी मिला, तो 2 को भी 6 से ही गुना करना पड़ेगा और आंसर क्या आ जाएगा आपका? 12 लीटर। मतलब आपको 12 लीटर ऐड करना पड़ेगा, जिससे जो दिया गया रेशियो वो आपको प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। मतलब इक्वेशंस नहीं बनानी है, एक्स और वाई लेके नहीं चलना है, ठीक है। चलो यहाँ पर क्वेश्चन देखो, इसने कहा एक मिक्सचर है 30 लीटर्स का, जिसमें मिल्क और वाटर है, जिसका रेशियो 7:3 दिया हुआ है। तो कितना वाटर ऐड किया जाए इसमें कि मिल्क और वाटर जो है वो 3:7 हो जाए, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर अगर बात करें तो मिल्क और वाटर बोला है उसने, मिल्क और वाटर, ठीक है। तो यहां पर मिल्क और वाटर का जो रेशियो है पहले ओरिजिनली वो 7:3 है, और बाद में वो कह रहा है कि पानी मिलाने के बाद 3:7 हो जाना चाहिए। हमने कहा ठीक है, कर लेंगे। अब देखो यहां पर आप ये देखो, इसमें मिक्सचर में मिलाया क्या जा रहा है, इस मिक्सचर में मिलाया क्या जा रहा है। तो हमने देखा भाई इस मिक्सचर में पानी मिलाना है, इस मिक्सचर में क्या मिलाना है? पानी मिलाना है। अगर आप पानी मिलाओगे तो मिल्क को तो कांस्टेंट होना पड़ेगा, मतलब मिल्क तो आप ऐड नहीं कर रहे हो। तो मिल्क अगर पहले 7 है तो बाद में भी 7 होना चाहिए, या मिल्क अगर कोई भी क्वांटिटी है तो वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस मिल्क को यहां पर भी और यहां पर भी सेम क्वांटिटी बना लेते हैं। तो इनका एलसीएम ले लो आप, 7 और 3 का 21, तो इन दोनों को 21 बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, पूरे रेशियो को मुझे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं जो 21 आ जाए? हमने कहा 3 से कर लेते हैं, और इसको भी 7 से कर लेते हैं। तो देखो 3 × 7
ये आ जाएगा 21 लीटर, ठीक है, और 7 × 3 ये भी 21 लीटर आ जाए, तो ये एग्जैक्टली हमारा जो मिल्क का जो रेशियो है वो इक्वल कर देगा, ठीक है। अगर हम इक्वल कर पा रहे हैं तो अब यहाँ पर आप देखोगे इसको कि 3 सत्ते जो मिल्क है और वाटर है, तो 3 सत्ते 21 हो गया मिल्क, और वाटर हो गया, इसको भी भाई दो पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 3 9, ठीक है, 7 × 3 21, और यहाँ पर आ जाएगा 7 7 से 49, ठीक है। ये हमारे पास रेशियो आ गया जिसमें मिल्क की जो क्वांटिटी है वो इक्वल हो गई है हमें, ठीक है। चलो, अब इसने कहा कि भाई आप ये बताओ कितना पानी मिलाया जाए, हमने कहा ठीक है, पहले तो देखो मिक्सचर की क्वांटिटी थी कितनी, 30 लीटर्स, इसका मतलब ये है कि ये जो है वो 30 होना चाहिए, इसी की तो वैल्यू 30 लीटर है, तो हमने कहा देखो 21 और 9 30 ही तो बन रहा है, इसका मतलब कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई रहेगा। तो हमने कहा कितना वाटर ऐड किया गया, हमने कहा 9 से 49 हो गया, तो इसका मतलब आंसर है कि 40 लीटर वाटर ऐड करना पड़ा जिसके द्वारा ये रेशियो आ सका, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 40, ठीक है। ध्यान रखना है आपको कि मतलब पूछ क्या रहा है, उसने पूछा है कि कितना पानी मिलाना है, ठीक है। कहीं आप बोलो कि भाई कितना हो जाएगा रेशियो वाटर का, नहीं, 49 भी देखो ऑप्शन में है, नहीं करना है वो काम, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपसे पूछा गया है, पूछा क्या गया है, मतलब आपको पानी कितना मिलाना था, ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर मारो, इसने कहा 729 लीटर्स का मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, तो रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर जो है वो 7:2 है, और एक न्यू मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर 7:3 है, तो कितना वाटर उसमें मिलाया जाए, ठीक है, कितना मिलाया गया या मिलाया जाए, ठीक है। चलो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, मिल्क और वाटर जो है इसने कहा 7:2 है, और यहाँ पर जो रेशियो है 7:3 है। हमने देखा कि भाई पानी मिला रहा है, क्या मिला रहा है देखो, टू गेट अ न्यू मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इतना, तो कितना वाटर ऐड किया जाए, कितना पानी मिलाया जाए, तो हमने कहा भाई अगर पानी मिलाओगे तो मिल्क को कांस्टेंट होना पड़ेगा, हमने कहा देखो यहाँ पर भी मिल्क 7 है और यहाँ पर भी मिल्क 7 है, ठीक है, ये तो हमारे बिल्कुल करना ही नहीं पड़ा कुछ, तो हमने देखा वाटर में कितना चेंज आया, हमने कहा 1 आया, ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब देखो असल में इसकी वैल्यू तो आपको 729 लीटर दे रखी है, ओरिजिनल मिक्सचर, मतलब जिसमें मिल्क और वाटर था, तो मिल्क और वाटर यहाँ पर कितना है 9 है, तो हमने कहा अगर 9 लीटर दिया हुआ है तो 9 की वैल्यू क्वेश्चन में 729 दे रखी है, 729 लीटर है, ठीक है। इसका मतलब मुझे यहाँ पर इस 9 को 729 लीटर बनाने के लिए हो सकता है मुझे 81 से गुना करना पड़े, क्योंकि 9 का ही तो क्यूब होता है 729, ठीक है। तो आपको अब क्या पूछा है कि भाई आप ये बताओ कितना पानी, हमने कहा 1 मिलाया है, तो 1 को भी 81 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका मतलब 81 लीटर उसको पानी मिलाना पड़ेगा, और आंसर आ जाएगा 81 लीटर्स, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन, समझ गए हो गए आप कॉन्सेप्ट को कि जब भी किसी भी मिक्सचर में एक ही चीज को बढ़ाया जाए तो हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। पिछले वाली वीडियो में आपने देखा कि जब दोनों चीजों को एक साथ बढ़ाया जा रहा था या घटाया जा रहा था तो उसको हम कैसे करते थे, कैसे हम उसके डिफरेंस को इक्वल करते थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं, ठीक है, और लिंक भी शायद आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलो यहां पर अगर बात करते हैं, the ratio of quantities of acid and water in the mixture is 1:3 if 5 liters of acid further added to the mixture। अब देखो यहाँ पर इसने बता दिया कि कितना मिक्सचर हमें ऐड, मतलब कितना लीटर एसिड उसने ऐड किया मिक्सचर में, कि जिससे कि रेशियो जो है 1:2 हो गया। तो उसने कहा कि क्वांटिटी ऑफ न्यू मिक्सचर बताओ, क्वांटिटी बतानी है, रेशियो नहीं बताना है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो एसिड और वाटर की बात कर रहे हैं, एसिड और वाटर, ठीक है। इसने कहा कि उसमें जो मिक्सचर का रेशियो था वो 1:3 था, और इसने कहा 5 लीटर एसिड मिलाने पर जो मिक्सचर का रेशियो हो गया है वो 1:2 हो गया है, 1:2 हो गया है, ठीक है। लेकिन क्या चीज मिलाई है उसने, एसिड मिलाया है, ना कि वाटर मिलाया, एसिड मिलाया, ठीक है। उसने कहा कि भाई ऐसा हो गया, फिर ये बताना, तो आपको न्यू मिक्सचर मतलब ये वाली जो क्वांटिटी है इसकी वैल्यू बतानी है आपको। चलो कोई बात नहीं, करते हैं स्टार्ट। देखो यहां पर अगर मैं बात करूं, फिर से वही बात आ रही है कि आपने उसमें एसिड मिलाया है ना कि वाटर। अगर आप एसिड मिलाओगे तो इसका मतलब वाटर को कांस्टेंट होना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो हमने कहा यहां पर वाटर कांस्टेंट नहीं है, यहां पर पहले 3 आ रहा है और बाद में 2 हो गया, तो इन दोनों को बराबर कर लेते हैं, और एक काम करते हैं, इनको बराबर एक दूसरे से मल्टीप्लाई, मतलब इसको 2 से कर लेते हैं तो 6 हो जाएगा, इसको 3 से कर लेते हैं तो 6 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आपको समझ आया, तो अब दोनों को कर लेते हैं, 2 1 2 और 2 3 6, 3 1 3 और 3 2 6, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या करा
कि वाटर को कांस्टेंट कर लिया, ये जो रेशियो है वो मिल्क और वाटर का है। अब जैसे ये रेशियो आते हैं इनकी अब हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, ये आप बिल्कुल क्लियर रखें, इनकी अब कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर वाटर कांस्टेंट है तो मिल्क में कितना चेंज आ रहा है, हमने कहा मिल्क में जो चेंज आ रहा है वो 1 आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है, 1 का चेंज आ रहा है, ठीक है। सॉरी मिल्क नहीं है ये एसिड है, एसिड में कितना चेंज आ रहा है, 1 का चेंज आ रहा है, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर 1 की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, यही तो निकालनी है? नहीं, 1 की वैल्यू दी हुई है, 1 की वैल्यू अगर क्वेश्चन में 5 लीटर्स दी हुई है, कितनी दी है, 5 लीटर्स, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें, हमने कहा 5 से कर लेते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करने पर 5 लीटर आ जाएगा, ठीक है। तो उसने कहा कि क्वांटिटी ऑफ ओरिज न्यू मिक्सचर, तो न्यू मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी है, 3 और एसिड है और 6 वाटर है, तो इसका मतलब टोटल क्वांटिटी 9 है, तो 9 को भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर कितना आ जाएगा, 45 लीटर्स। तो 45 लीटर्स जो है वो न्यू मिक्सचर की क्वांटिटी है जिसमें एसिड और वाटर एक साथ है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखें ए और बी दो एलॉय हैं, किसके, गोल्ड और कॉपर के, ठीक है। पहले का रेशियो जो है 5:3 और 5:11 है, ठीक है। इसका मतलब यहां पर जो रेशियो दिया है वो गोल्ड का और कॉपर का दिया हुआ है, गोल्ड और कॉपर का ए एलॉय है, नहीं क्वेश्चन है, एक तो गोल्ड कॉपर का जो मिक्सचर है वो तो एक तो है हमारे पास 5:3 रेशियो, ठीक है, और दूसरा है 5:11, ठीक है। ये वाला तो ए है और ये वाला बी है, ठीक है, ये गोल्ड और कॉपर है, ठीक है। गोल्ड और कॉपर का जो रेशियो है पहले वाले जो मिक्स एलॉय है उसमें 5:3 है, दूसरे वाले एलॉय में 5:11 है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। उसने कहा दोनों की इक्वल क्वांटिटी है एलॉय की और उनको एक थर्ड एलॉय सी बनाया गया है, तो आपको बताना उस एलॉय में जो सी एलॉय है, ठीक है, उसमें कितना रेशियो रहेगा। अब आप खुद सोचो इसको कि अगर ए और बी को मिलाओगे, उसने कहा कि ए और बी की मतलब ये जो क्वांटिटी है ए और बी जो एलॉय है इनकी क्वांटिटी इक्वल है, मतलब ये वाली 5 और 3 8 आ रहा है और यहाँ पर 5 और 11 16 आ रहा है, ये जो क्वांटिटी है वो इक्वल होनी चाहिए, है ना। इसने यही तो कहा कि दोनों की जो क्वांटिटी है मतलब जो ए एलॉय है और बी एलॉय है उनकी क्वांटिटी इक्वल है, और यहाँ पर हमने देखा है ए में 5 है और ये 3 है तो 8 आ रहा है, 5 और 11 16 आ रहा है, इसका मतलब इनकी क्वांटिटी बराबर नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में तो बोला है बराबर है, तो हम क्या करेंगे, बराबर कर लेते हैं इसको। हमने कहा इस 8 को 2 से गुना करके 16 अगर कर दें, मतलब दो क्वांटिटी 2 गुना ले लें तो ये 16 हो जाएगा और ये भी 16 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा कि ठीक है, इसको करा हमने 2 से गुना, जितना यहाँ कर रहे हो तो नहीं 10 आ जाएगा ये, और ये 6 आ जाएगा, और ये तो 5 और 11 है ही, 5 और 11 है ही, समझ पा रहे हो आप इसको। अब देखो अगर ये 5 और 11 है और 10 और 6 देखो 16 हो गया और ये भी 16 हो गया, तो अब अगर क्वांटिटीज इक्वल है तो अब ऐड कर दो आपको, 10 और 5 15 और 11 और 6 जो है वो 17 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 17। तो जो नया वाला एलॉय होगा उसमें जो मतलब जो सी एलॉय होगा जो नया बनेगा इन दोनों को मिलाकर, उसका जो रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा, 15 और 17, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 17 15 नहीं करना है क्योंकि पहले जो है वो आपने गोल्ड का ही बोला है इसने, गोल्ड और कॉपर, पहले गोल्ड का नाम लिया तो पहले गोल्ड का ही मैंने रेशियो बताया, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर लेना, मतलब ये इक्वेशंस आपको नहीं बनानी, किसी भी तरह की कोई इक्वेशन नहीं बनानी, कॉन्सेप्ट को समझो, क्योंकि कॉन्सेप्ट ना अगर आप इसको यहाँ पर एक लेके चलोगे इसमें कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेना आप बता दोगे, आपसे कहेगा कि भाई इसकी पहले कितना गोल्ड था वो बताओ, वो बता देंगे हम, ठीक है, बाद में कितना गोल्ड है वो सब बता देंगे, क्योंकि उसी हिसाब से क्वेश्चन हमारा डल जाता है कि उस किसकी वैल्यू हमें दे रखी है और किसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो अगर कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलोगे, रेशियो वाले मेथड से चलोगे तो काम आसान हो जाएगा, लेकिन अगर इक्वेशन वाले से चलोगे तो कहीं ना कहीं आपको टाइम भी लगेगा, और इक्वेशन में जब मल्टीप्लीकेशन होगी तो उसमें भी आपको टाइम लगेगा, ठीक है। चलो यहाँ पर बात करते हैं, द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ एसिड एंड वाटर इज 1:3, 5 लीटर एसिड इज फर्दर एडेड, द रेशियो बिकम 1:, ये तो क्वेश्चन ऐसा हो चुका है शायद, कर लेते हैं एक बार, हो सकता है वैल्यू अलग हो इसकी। एसिड और वाटर की उसने कहा 1:3 है और 5 मिलाने के बाद 1:2 हो गई है, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन हो चुका है, इसका शायद आंसर भी था हमारे पास। हाँ हाँ ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो चुका है, देखो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। चलो ये हो चुका है तो ये आगे करते हैं। चलो दो क्वांटिटीज हैं, टू इक्वल वेसल्स आर फिल्ड विद मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क एंड ऑफ वाटर एंड मिल्क इन द रेशियो, ठीक है। इस बार पहले ध्यान रखना है इसका, वाटर का रेशियो दिया हुआ है
वाटर और मिल्क का रेशियो दिया हुआ है इन द रेशियो 3:4 एंड 5:3। ठीक है, दो दिए हुए हैं। ठीक है, इक्वल वेसल है, ध्यान रखना इक्वल वेसल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ इक्वल वेसल है। ठीक है, मतलब इनकी क्वांटिटीज इक्वल है। उसने कहा इफ द मिक्सचर्स आर पोर्ड इनटू थर्ड वेसल द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क इन द थर्ड वेसल विल बी। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर हमने देखा कि क्वांटिटीज जो आ रही हैं 3 और 4 इक्वल टू 7 आ रही है, और यहाँ 5 और 3 इक्वल टू 8 आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो इक्वल क्वांटिटीज यहाँ पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक दूसरे से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई इसको 8 से कर लो, 7 8 56 हो जाएगा, और यहाँ पर इसको 7 से एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, तो कहीं ना कहीं 56 56 क्वांटिटी हो जाएगी। जितना ये मल्टीप्लाई कर रहे हो उतना ही इन दोनों को भी करो। ठीक है, तो हमने कहा कि 8 तिया 24, ठीक है, 4 8 32, रेशियो चेंज नहीं करे क्योंकि सेम वैल्यू से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 7 से, 7 पंजे 35 और 7 तिया 21। ठीक है, ये रेशियो आया। अब ऐड कर दो, आप इसको डायरेक्टली ऐड करो, 2 और 1 3, 5 53। ठीक है, आ गया वैसे तो आंसर, और ये 9 और ये 5, 59:53, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पहले वाटर का ही बताया आपने और फिर मिल्क का बताया, क्योंकि इसने पहले वाटर का ही बोला है और फिर मिल्क का बोला है। तो ध्यान रखो, देखो उल्टा भी रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है 53 और 59, कहीं ना कहीं गलती करके बैठ जाओगे आप। ठीक है, कहीं सोचो कि पहले मिल्क का लिख लो, नहीं, जो पहले बोला है क्वेश्चन में वही लिखना है, और जो पहले क्वेश्चन में पूछा है वही आपको बताना भी है। चलो यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन, द एनुअल इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:3, द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 3:2। ठीक है, यहां पर ए और बी की जो इनकम है, इनकम का जो रेशियो है वो 4:3 दिया हुआ है, 4:3 दिया हुआ है। और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है, अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं, एक्सपेंडिचर का रेशियो जो है वो 3:2 दिया हुआ है। वो 3 रेशियो क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, इसने कहा ईच ऑफ देम सेव्स 600 इन अ ईयर, द एनुअल इनकम इज। अब देखो, अगर मैं सेविंग की बात करूं तो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद सेविंग आ जाती है। ठीक है, मतलब ये इनका जो डिफरेंस है एक आ रहा है और यहाँ पर भी एक आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर अगर डिफरेंस एक आ रहा है तो ऊपर भी क्वेश्चन में यही बताया गया है कि दोनों ने इक्वली 600 रुपीज सेव किए, 600 600। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर सेविंग कितनी है, 1। हमने कहा यहाँ पर कितनी है, 1। इसका मतलब सेम है, क्योंकि अगर दोनों ने सेम सेव किया है तो यहाँ पर भी रेशियो में भी सेम डिफरेंस आ रहा है। तो 1 की वैल्यू क्या मैं बोल सकता हूँ, 600 रुपीज है। ठीक है, इसका मतलब गुणा करेंगे कितने से, 600 से। इस एक को 600 बनाने के लिए 600 गुना करना पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा क्या गया है कि ए की वार्षिक आय बताओ। ठीक है, तो हमने कहा इस 4 की वैल्यू पूछ रहा है, तो हमने कहा 4 को भी किससे गुना करना पड़ेगा, जितना ये किया है 600 से। तो 4 6 24 और 2400 आंसर इसका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ए की इनकम आपसे पूछी, अगर बी की पूछता तो इस 3 को मल्टीप्लाई कर देते 600 से। ठीक है, तो इस चीज का आपको बिल्कुल क्लियर रखना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। ठीक है, बिल्कुल क्लियरली रखनी है ये बात आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसने कहा द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ पी एंड क्यू इज 3:4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, पी और क्यू की जो इनकम का रेशियो है वो 3 क्या है, 4 है। और उनके एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं तो 2:3 है, 2:3 है, बिल्कुल क्लियर है। यहां पर भी ईच ऑफ देम सेव्स ₹6,000, तो हमने कहा ठीक है, अगर दोनों सेम बचा रहे हैं तो दोनों का डिफरेंस भी सेम आना चाहिए। 1 की सेविंग आ रही है और यहाँ पर भी 1 की सेविंग आ रही है, बिल्कुल ठीक है। तो 1 की वैल्यू क्या मैं बोल सकता हूँ, 6,000 है। हमने कहा 6,000 गुना है ये। ठीक है, अब पूछा क्या है, इनकम ऑफ पी पूछिए, तो पी की इनकम 3 है, तो 3 को भी 6,000 से गुना करोगे तो कहना 3 3 6 18 और 3 0, तो आंसर आ जाएगा आपका 18,000। सेम क्वेश्चन था, बिल्कुल पहले था, पहले वाले की तरह, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस सेम था। कभी कभी डिफरेंस सेम नहीं होता है, तो वो कैसे करेंगे वो देखो आप। मंथली इनकम दी हुई है 2:3, और देखो इनकम दी हुई है 2 पर्सन्स की, मान लेते हैं ए और बी वो पर्सन्स हैं। तो इनकम अगर बात करें, इनकम का जो रेशियो है वो 2:3 है, और एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूं तो 5:9 है। एक्सपेंसेस की बात करें तो 5:9 है। ठीक है, अब आप यहां पर देख रहे हो कि सेविंग कितनी है। यहाँ पर पहली बात तो इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, गलत है। यहाँ पर इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, ये गलत है। इसका मतलब इसने कहा कि भाई देखो, अगर ईच ऑफ देम सेव 600 रुपीज, तो इसका मतलब इनका डिफरेंस सेम आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था
कि इनका डिफरेंस कैसे सेम किया जाता है, मतलब जब ये बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं तो इनका वो जो रेशियो है वो कैसे निकाला जाता है, ठीक है, कैसे डिफरेंस को इक्वल किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस का जो डिफरेंस है, 5 और 9 का डिफरेंस कितना है, 4, इसको 4 से गुना करेंगे पूरे को। 2 और 3 का डिफरेंस है 1, उसको गुना करेंगे 1 से, ठीक है। मतलब ये समझ आ गया होगा, आपस के डिफरेंस से दूसरे वाले रेशियो को मल्टीप्लाई करना है, फिर आपस के रेशियो से दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर रहे हुए। चलो अब यहां से कह सकते हो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 एकम 5 और 1 एकम 1 निम 9, ठीक है। तो ये रेशियो आ गया। अब जैसे आप ये करते हो ना, ये वाला एक दूसरे से मल्टीप्लाई करने वाला, ये आपका बिल्कुल काम आसान कर देता है कि भाई देखो डिफरेंस देखो इक्वल आ गया। यहां पर आप देख रहे हो कि भाई 3 का डिफरेंस है, यहां पर भी आप देख रहे हो 3 का डिफरेंस है, इसका मतलब 3 की सेविंग वो कर रहे हैं। तो 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, आप ये देखो कितनी दे रखी है, 600 दे रखी है। तो इसका मतलब इसको किससे गुना करें, हमने कहा 200 से कर लेते हैं, 3 दूनी 6 और 2 जीरो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, देयर मंथली इनकम पूछी है, इनकम आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो इसका मतलब ए और बी दोनों की वैल्यू बतानी है, लेकिन इसकी वैल्यू हमें कोई जरूरत नहीं है। यहां पर बात करते हैं 8 की वैल्यू चाहिए, 200 से गुना कर लो, ठीक है, तो 1600 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर 12 से गुना कर लो, 12 को 200 से कर लो, तो कहीं ना कहीं 2400 आ जाएगी। तो 1600 और 2400 इसका आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ध्यान रखोगे इस चीज का, ठीक है। बस आपको ये देखना है कि डिफरेंस अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आपस के डिफरेंस से दूसरे रेशियो को मल्टीप्लाई, फिर आपस के डिफरेंस से दूसरे रेशियो को मल्टीप्लाई। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो हमेशा ये डिफरेंस इक्वल आ जाएगा अपने आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 5:3, ठीक है। 2 पर्सन का जो इनकम का रेशियो है वो 5 क्या है, 3 है, ठीक है। और यहां पर एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ 9:5, इफ दे सेव्स 2600 एंड 1800 रिस्पेक्टिवली। देखो अब यहां पर आप देखो एक चीज कि इनकी जो सेविंग्स है अब वो अलग अलग है। अब यहां पर ये रेशियो मेथड काम करना बंद कर जाता है, ठीक है। और अगर करेगा भी तो काफी लंबा मेथड हो जाएगा, वो आपको याद भी नहीं आएगा एग्जाम में। चलो अब इसको कैसे कर लेते हैं, देखो पहले 5x और 3x जैसा हम स्कूल में करते थे वही करना पड़ेगा। 5x और 3x की इनका इनकम का रेशियो था, उसमें से अगर मैं सेविंग पहले वाले की 2600 माइनस कर दूं और दूसरे वाले की 1800 माइनस कर दूं, तो इन एक्सपेंस देखो इनकम माइनस सेविंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका एक्सपेंस का रेशियो आ जाएगा, मतलब 9:5, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आप कर लोगे, तो देखो 5 पंजे 25x माइनस 26 पंजे 130, 0 13,000 आ गया ये, ठीक है। ये आ जाएगा 3 9 27 और ये x, और यहां पर आ जाएगा माइनस, यहां पर अगर बात करें तो कितना आ जाएगा 162 आ जाएगा, ठीक है, और 00, ठीक है। तो 18 ने 162 आ जाएगा और ये आ जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां पर देखो 25x इधर आएगा तो 2x बचेगा, और ये इधर आएगा तो ये प्लस का आ जाएगा, तो 162 में से आपको 130 माइनस करना है, तो कहीं ना कहीं 32 बचेगा, तो 32 0 0, ठीक है, इतना आएगा। और x की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं 1600 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू 1600 आई, लेकिन इसने पूछी क्या है, दोनों की इनकम बताओ आप। तो इनकम हमने कहा ठीक है बता देंगे कि भाई इनकम के लिए हमें x को 1600 मतलब x की जगह 1600 रखना है। तो इनकम 5x थी, तो इसको अगर मैं 1600 रखूं, 5 से 1600 को गुना करूंगा तो 16 पंजे 80, 0 सॉरी 00 8000 आएगा, ठीक है। एक इनकम आ गई 8000, देखो किसी और ऑप्शन में 8000 नहीं है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन पे आप इसको टिक कर सकते हो। दूसरे की जब 1600 को यहाँ पर रखोगे तो 16 3 4800 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको करके कर सकते हो। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, ये आखिरी सवाल है हमारा। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल वॉज 660, ठीक है। द रेशियो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स वॉज 13:9। आफ्टर सम डेज 30 girls joined the school and some boys left the school and the ratio of boys and girls becomes 6:5, ठीक है। यहां पर अगर मैं बात करूं, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो स्टार्टिंग में थे 660 थे, और उस टाइम पर बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो था, ठीक है, वो कितना था 13:9 था,
कुछ समय बाद 30 लड़कियां और आई, ठीक है, और कुछ लड़के चले गए। मतलब भाई लड़कियां ज्वाइन किया 30 गर्ल्स ने, और कुछ लड़के चले गए, लेकिन रेशियो जो है बॉयज गर्ल्स का वो कितना हो गया, 6:5। ठीक है, अब यहां पर इसने कहा है कि भाई कितने बॉयज ने स्कूल छोड़ा था। ध्यान से पढ़ो इसको, सवाल को दोबारा देखो। इसने कहा कि भाई जो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो था वो पहले वो 13:9 था। कुछ समय बाद 30 गर्ल्स आई, ठीक है, 30 गर्ल्स आई और उन्होंने ज्वाइन किया स्कूल, और कुछ बॉयज ने स्कूल को छोड़ दिया। ठीक है, तो जो रेशियो था नया बॉयज और गर्ल्स का वो 6:5 हो गया। तो नंबर ऑफ बॉयज आपको बताना है जिन्होंने स्कूल छोड़ा है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक तरीका तो यह है कि आप भाई इसकी वैल्यू 13 और 9 जो है आपका, उसकी वैल्यू आप निकाल लो भाई कितने बॉयज और गर्ल्स थे। ठीक है, एक तो ये तरीका है। ठीक है, उसमें फिर 30 गर्ल्स हम ऐड कर दें और उसमें से देखें कि कितना रेशियो हमारा माइनस हो रहा है। एक ये कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, देखो अगर हम करना चाहें तो पहले देखो बॉयज और गर्ल्स की अगर मैं बात करूं तो 13:9 था, तो 13 और 9 की जो वैल्यू टोटल मिलाकर आ रही है 9 और 3 12 12, ठीक है, और ये 22। ठीक है, 13 और 9 का जो रेशियो आ रहा है 22 आ रहा है, मतलब टोटल मिलाकर 22 आ रहा है। एक इसकी वैल्यू जो है 660 है। इसका मतलब 30 गुना, तो इसका मतलब इसको 30 से करा तो इसका मतलब 390 बॉयज थे, और इसको भी 30 से करा तो 270 गर्ल्स थी। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि इसमें इसमें अगर कुछ लड़कियां ऐड हो जाती हैं, 30 लड़कियां ऐड हो जा रही हैं, ठीक है, और कुछ लड़के निकल रहे हैं, तो रेशियो जो है वो चेंज हो रहा है। कोई बात नहीं, अब देखो अगर कुछ लड़के निकल भी जाएं कोई बात नहीं, अभी कितने हैं 390 है, और बाद में कितने हैं 270 है। गर्ल्स कितनी है 270, और 30 गर्ल्स ऐड हो रही हैं, तो इसका मतलब 390 बॉयज हैं और 270 आपकी गर्ल्स हैं। मतलब ये रेशियो है आपके पास। ठीक है, इसमें अगर लड़कियां ऐड हो रही हैं और कुछ लड़के निकल रहे हैं, जिसकी वजह से जो रेशियो है वो 6:5 हो जा रहा है। 6:5 हो जा रहा है। ठीक है, अब 30 गर्ल्स अगर इसमें ऐड हो गई हैं तो इसका मतलब ये 300 हो गया। ठीक है, यहां तक ध्यान दो। अब आप ये देखो कि अब जितनी गर्ल्स हैं अभी भी उतनी ही होनी चाहिए। इसका मतलब गर्ल्स का जो रेशियो है वो सेम आना चाहिए। हमने कहा इसको भी 300 बना लेते हैं, इसको 60 से कर लेते हैं। इसको भी 60 से करोगे तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूं ये 360 हो जाएगा, और यहां पर ये कितना हो जाएगा 5 6 300। ठीक है, कहीं ना कहीं हमें ये पता चल गया कि भाई गर्ल्स तो 300 ही थी। मतलब दोबारा से समझो, पहले 390 बॉयज थे, 270 गर्ल्स थी, 30 लड़कियां आ गई तो 300 हो गई। तो यहां पर हमने कहा 300 लड़कियां हैं, अब 390 हैं। ठीक है, अब जब बॉयज भी निकले होंगे तो लड़कियां तो 300 ही रही होंगी। यहाँ पर 30, कहीं ना कहीं देखो कितने बॉयज कम हो रहे हैं, यहाँ पर हमने कहा 30 कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब 30 ही तो बॉयज निकले होंगे जब गर्ल्स 300 थी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 30 बॉयज लेफ्ट द स्कूल। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। आसान है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझोगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियोस को लाइक करें, ठीक है, शेयर करें वीडियोस को। और अगर आपका कोई भी डाउट होता है, जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है, अगर उसमें कोई भी आपको डाउट है तो आप उसको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो अभिलक्ष्य एकेडमी के ही नाम से है, तो उसी में आप उसको पुट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।